दोस्तों आप लोग पूरा अमेरिका का इतिहास उठा करके देख लीजिए कि अमेरिका आजाद कब हुआ? 1776 ईस्वी में। और विश्व का पहला आधुनिक लोकतंत्र मतलब कि मॉडर्न डेमोक्रेसी बनने का खिताब लिया हुआ है। और इसके लगभग 250 साल के कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति का इमेज इतना ज्यादा नहीं गिरा और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा बोली गई बात इतना ज्यादा खाली नहीं गया जितना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के दूसरे कार्यकाल मतलब कि 20 जनवरी 2025 के बाद से गई है। आप लोगों को बता दूं कि इनकी बात की वैल्यू खत्म होती हुई तब से दिख रही है खुल्लम खुल्ला। वैसे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी का सबसे पहली बात जिसकी वैल्यू खत्म होती हुई दिखाई दे रही है वो बात यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि मैंने युद्ध रोकवा दिया। और उनके बोलने के बाद भारत सरकार की तरफ से बयान आता है कि हम लोग खुद ही दोनों देश मिलकर के युद्ध विराम किए हैं, इसमें कोई भी बाहरी शक्ति का हाथ नहीं है। अब यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को पता ही नहीं चलता कि मेरा कितना इज्जत जा रहा है। उनको लगता है कि इस चीज से वो मुक्त हो चुके हैं, इज्जत बेइज्जत जैसी चीजों से वो ऊपर उठ चुके हैं। और अभी कंबोडिया की लड़ाई चल रही है, मतलब हाल ही की बात है, मंदिर को लेकर के, तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि मैंने युद्ध रोकवा दिया। और उनके बोलने के बाद तुरंत उस देश की तरफ से यह बयान आ जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, इसमें कोई बाहरी शक्ति का हाथ नहीं है। अब इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को खुला धमकी दी कि अगर कोई भी देश रूस के साथ किसी भी तरीके का व्यापार करेगा तो उस पर मैं 500% का टैरिफ लगाऊंगा। और उनकी ये बात केवल भारत और चाइना के लिए है। अब चाइना से तो अमेरिका का बनती नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानता है, लेकिन ये चाइना के लिए नहीं था, ये मुख्य रूप से भारत के लिए था। लेकिन उसके बाद भी भारत ने तुरंत रूस के साथ बड़े बड़े समझौते किए और फिर उसके बाद में भारत ने उनकी बात नहीं की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी इतना ज्यादा नीचे गिर करके राजनीति की है कि आज तक कोई भी राजनेता इतना ज्यादा नीचे गिरकर राजनीतिक नहीं किया होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी एक फर्जी भाषण देते हुए कहते हैं कि मुझे एक पता चला है कि भारत रूस के साथ सभी डील को खत्म कर दिया है, अच्छा किया है। लेकिन फिर भारत इधर से खंडन करता है और प्रमाण देता है कि देखो मैं रूस के साथ कितने डील किए हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी इस कदर झल्ला गए कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत को धमकी देने लगे कि आप लोग रूस के साथ डीलिंग कर रहे हो और रूस जो है कि यूक्रेन पर हमला करके इतने लोगों की बर्बादी कर रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को यह नहीं दिख रहा है कि यूक्रेन की तरफ से भी तो रूस पर हमला किया जा रहा है। अगर उन्हें सचमुच शांति स्थापित करनी है तो जिस तरीके से अमेरिका बार बार रूस पर प्रतिबंध लगाकर और रूस का विरोध करके ये बात दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं शांति चाहता हूं, तो ये बात बच्चा भी जानेगा कि शांति स्थापित करने का मतलब क्या होता है। आप दोनों देशों से अपील करो कि भाई युद्ध खत्म करो। आप सिर्फ रूस पर प्रतिबंध लगाओगे और यूक्रेन को खुला छोड़ दोगे तो ये कोई शांति वाली बात नहीं होता। ये वो होता है कि किसी एक पक्ष को लेकर खुद युद्ध करना होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी केवल बातें कर रहे हैं कि मैं युद्ध रोकवा रहा हूं, मैं शांति करवा रहा हूं, लेकिन वो खुद किसी एक पक्ष को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। अब भारत सरकार इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना करारा जवाब दिए हैं कि जब भी अमेरिकी इतिहास में अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल लिखा जाएगा तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का जो कार्यकाल है वो सबसे खराब और सबसे शर्मनाक कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा। तो भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस इतिहास में एक अध्याय और जोड़ते हुए बोला कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि भारत रूस के साथ कोई समझौता ना करे, नहीं तो हम भारत पर टैरिफ बढ़ा देंगे, लेकिन अमेरिका खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखे, वो खुद रूस से माल खरीद रहा है। ये बहुत ही सनसनीय आरोप भारत के द्वारा लगाया गया और भारत ने आंकड़े दिए हैं। आज के बाद छोड़ो,
जब रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा था तो अमेरिका बिलबिलाया हुआ था और अमेरिका सब देशों से कह रहा था कि तुम रूस के विरोध में बोलो, तुम रूस के विरोध में बोलो। और फिर उसके बाद में भारत पर भी दबाव डाला गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टस से मस नहीं हुए और वो अपने जिगरी दोस्त रूस के विरोध में कोई मत नहीं दिए। अब उस युद्ध काल के समय अमेरिका पूरे विश्व के सामने ढोंग कर रहा था। मैं उसे ढोंग ही कहूंगा कि रूस का विरोध कर रहा है। रूस से युद्ध के समय का जो डाटा देखा गया वो ये देखा गया कि चाइना लगभग 265 अरब डॉलर का व्यापार रूस से किया, भारत लगभग 200 अरब डॉलर का व्यापार रूस से किया। ये भारत और चाइना की बात है। और अब तुर्की जो नाटो का सदस्य है, नाटो का मतलब होता है अमेरिका का कट्टर सहयोगी संगठन, और अब ये अमेरिका का कट्टर सहयोगी संगठन नहीं रहा, ये अब अमेरिका का चापलूसी करने वाले देशों का संगठन बन चुका है। तो अमेरिका का चापलूसी करने वाला देश तुर्की 100 अरब डॉलर का उस युद्ध के समय रूस से डीलिंग कर रहा था। यह बात अमेरिका को सोचना चाहिए। क्या अमेरिका में दम है इतना कि आप लगाओ तुर्की में 500% का टैरिफ? अरे भारत और चाइना तो आपके दुश्मन हैं और तुर्की तो आपके दोस्त हैं, उस पर क्यों नहीं 500% का टैरिफ लगाते हो? दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से अलर्ट रहना चाहिए। अब जितने भी नाटो के सदस्य हैं, पूरा यूरोपियन देश जो अमेरिका की चापलूसी में एकदम लीन रहते हैं, वो यूरोपियन देश लगभग 225 अरब डॉलर का व्यापार डील किए हैं, वो भी किसके साथ? रसिया के साथ। तो उस पर लगाओ टैरिफ। तो इस तरीके से भारत ने एकदम स्पष्ट आईना दिखाया है कि हमें तुम रोकते हो, हम पे रोक लगाते हो कि आप रूस के साथ डील न करो, और खुद अंदरूनी तरीके से, गुपचुप तरीके से रशियन माल खरीद रहे हो। और भारत ने यह बात बताया कि जब युद्ध चल रहा था तब रूस की तेल की आपूर्ति पूरा यूरोप चला गया, और खुद अमेरिका प्रोत्साहित किया कि आप लोग रशिया से तेल की आपूर्ति करो, क्योंकि जब युद्ध भड़क गया तब रूस के पास तेल निकालने का साधन नहीं था। तो खुद अमेरिका प्रोत्साहन दिया था यूरोपियन कंट्री को, और यूरोपियन लोग दबा करके रशिया से तेल खरीदे थे। तो इस बात का जवाब अमेरिका देगा या चुप्पी साध देगा? अभी अमेरिका का पूरी की पूरी इमेज को भट्टा बैठा करके रखे हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और साथ ही साथ भारत ने बहुत बड़ा तीर मारा अमेरिका के ऊपर। भारत ने कहा कि अपनी जीवन चलाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था सुचारू तरीके से चलाने के लिए रूस से तेल खरीदना पड़ता है, ये भारत की मजबूरी है। लेकिन यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका का एकदम पूरा भक्त है, जो अमेरिका के इशारों पर चलने का दावा करता है, वो सब में उतनी मजबूरी नहीं है। उन लोगों के पास खुद तेल का भंडार है, गल्फ कंट्री से उन लोगों का रिलेशन है, उसके बावजूद भी वो लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं बिना मजबूरी के। तो उन लोगों को क्यों नहीं बोला गया? मतलब कि आप व्यापार करो, आप कमाओ, आप एक तरफा माल खरीदो, बेचो, उससे कमाओ, तो कुछ नहीं, और मैं अपने जिगरी दोस्त से व्यापार बंद कर दूं और 100 रुपए का माल वो हमें 80 रुपए में दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हम उससे बंद कर दें और वो माल आप 100 रुपए में खरीदें और 150 रुपए में बेचे और हम 150 रुपए में माल खरीदें? क्या समझ कर रखे हो? बेवकूफ समझ करके रखे हो। और भारत ने यह भी बताया कि साल 2024 में पूरे के पूरे जो यूरोपियन कंट्री हैं वो रशिया से 67.5 बिलियन यूरो का प्रत्यक्ष व्यापार किया है। तो इस चीज का हिसाब पहले अमेरिका दे, नहीं तो फालतू का बात ना करे। और हाँ, भारत ने एक और बात बताया कि पिछले साल ही 2024 में यूरोप ने रशिया से 16.5 मिलियन टन LNG का आयात किया है, जो रिकॉर्ड बना दिया और भारत से कई गुना ज्यादा है। तो अमेरिका उसको बोले? मतलब अमेरिका खुद अंदर अंदर माल खरीद रहे हो और भारत पे भड़क रहे हो। भारत पूरा सब कच्चा चिट्ठा खोला है और अमेरिका का सिट्टी पिट्टी गुल है। और हाँ, यूरोप केवल तेल ही नहीं खरीदता, क्योंकि रशिया पूरे विश्व में तेल बेचने के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप रशिया से बहुत सारे केमिकल भी खरीदता है और खेती करने के लिए अच्छी क्वालिटी का उर्वरक भी खरीदता है, इस्पात खरीदता है, और बहुत सारी जो मशीनरी है उसका आयात भी रशिया से करता है। और ये सब के सब 3 से 4 सालों में युद्ध के बाद होने की बात कर रहा हूं। और अंत में भारत ने यह बात बताया कि अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के बढ़ोतरी के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है, और अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अच्छे से, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए अमेरिका रूस से पैलेडियम खरीदता है। और यही नहीं, अपने खेतों में खेती के लिए उर्वरक, रसायन,
जो भी कीटनाशक वगैरह सब रशिया से खरीदता है, और ये सब के सब यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बाद की स्थिति है। तो दोस्तों, इस तरीके से अमेरिका का जो इमेज गिरा है, इसके लिए जिम्मेदार खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, और वो सब के सब भारत ने गिनवाया, और भारत ने अमेरिका को चेताया भी इनडायरेक्टली कि अब आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, और अब वो समय नहीं है कि आपकी बोली गई हर एक बात को भारत कानून समझकर मानेगा। और इस तरीके से भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बता दिया कि आप केवल बजने वाले राष्ट्रपति हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।